अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं आप सबका थैंक्स बोलूँगी जिन लोगों ने मुझे विश किया, मुझे मुबारकबाद दी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और उन लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। इसमें मेरी प्यारी सी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे प्यारे प्यारे से फॉलोअर हैं जो कि रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं। मेरे ये सब्सक्राइबर कैसे पूरे हुए, वॉच टाइम कैसे चल रहा है और कितने व्यूज़ आ जाते हैं, ये सब तो बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने सेलिब्रेट कितना किया और मैं कितनी खुश हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1000। मेरी फ्रेंड आई हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम्हारे सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं। मैं इतनी खुश हुई, वो भी बहुत खुश हुई। फिर हमने सोचा कि इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हस्बैंड घर पे नहीं थे, जो थोड़े बहुत कोइंस इकट्ठे होते हैं घर पे, या फिर कभी दूध वगैरह लेना हो कैश पे तो दे जाते हैं पैसे, तो वही पैसे थे हमारे पास। ये कोई मेरे ख्याल में कोई 35 दिरहम थे। हमने लिए और मार्केट चली गई। हमने कहा चलो केक वगैरह का ना कुछ सामान लेके आते हैं और केक बनाते हैं। वहाँ से हमने चीज़ें ली, डर डर की चीज़ें ली, थोड़ी सी ली, चेक कर लें कितने पैसे हो गए कितने पैसे हो गए। वहाँ पे आइसक्रीम खाई हमने और घर आ गए। तो ये चीज़ें हमने ली और जब हमारा बिल बना तो हमें पता चला कि हमारे कितने पैसे बच गए थे, 15, शायद 15 दिरहम बच गए थे। तो इसको मैंने घर आके काउंट किया तो फिर हम दोनों पछता रही थी, काश कुछ और भी ले लेती। अच्छा, ये तो हमारा चलता रहता है, जब भी वो आती है ना तो हमें कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है कि लेनी है। कभी ऐसा होता है कि बच्चों का दूध ख़त्म हो जाता है। मैंने काउंट किए पैसे, तो वो मुझे कहने लगी कि कुछ चीज़ें हम लोग भूल गए, क्योंकि वहाँ पे हम ना इतने प्रेशर में आ गए हुए थे कि पता नहीं पैसे पूरे आने हैं कि नहीं, ऐसा ना हो काउंटर पे जाके शर्मिंदगी हो जाए। अच्छा खैर, ये चीज़ें तो हमने साइड पे रखी। फिर हमने सोचा कि मेहंदी लगाते हैं। कल तो वैसे भी मूड बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। फिर हम लोग मेहंदी लगाने बैठ गए और साथ में बहुत अच्छी गपशप हुई। आपने भी मुझे बताना है कि वो कैसी मेहंदी लगाती हैं, क्योंकि मुझे तो उनके डिज़ाइन बहुत प्यारे लगते हैं और वो जब भी आते हैं मैं मेहंदी लगवाती हूँ। उन्होंने खुद को भी लगाई थी, बड़ी प्यारी लगी हुई थी। हम लोग साथ साथ मेहंदी लगा रहे थे, साथ साथ गपशप कर रहे थे। वो आती भी रहती हैं और पूछती भी रहती है, मुझसे पूछ रही थी कि कैसे मैनेज करती हो, बच्चों को संभालती हो, डेली की वीडियो अपलोड करती हो, तो कैसे करती हो। तो मैंने उसे कहा भाई कोई भी चीज़ प्लेट में रख के तो मिलती नहीं है, बल्कि मेहनत ही करनी पड़ती है। मैं भी करती हूँ और मेहनत का जो सिला है वो अल्लाह ताला देता है। मैं कर लेती हूँ, बाकी अल्लाह ताला पे है कि वो कितना नवाजते हैं। और एक बात होती है शौक़ की, तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस फिर शुरू कर दिया चैनल और बना लेती हूँ बच्चों के साथ। होता तो मुश्किल है, तकरीबन रात को 2 बजे मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम मिलता है। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको पता है कि मेरी वीडियो में पीछे बच्चों के रोने की या उनकी शरारतों की आवाज़ आ रही होती है। अभी भी इवन अभी भी मैं 1:30 का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो को। तो हमने मेहंदी भी लगा ली तकरीबन। ये डिज़ाइन ऐसे था कि हमने मिक्स देखा, कुछ उसने पसंद किया, कुछ मैंने पसंद किया, क्योंकि मुझे लाइट मेहंदी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। जो हाथ पे लगाया था ये फिर मुझे अच्छा लगा, सिलेक्ट उन्होंने किया था, लेकिन जो बाजू पे लगाया और फिंगर पे लगाया ना, वो उन्होंने ज़बरदस्ती लगा दिया था। मैं चीख रही थी मेरी फिंगर पे इतनी मेहंदी ना लगाओ ना लगाओ, हाथ ख़राब हो रहा है। तो वो कह रही थी कि पीछे चुप करके बैठ जाओ, पूरा डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है,
यहाँ पे मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मैं कर रहा था कि बस हाथ पीछे खींच लूँ, बस मुझे यहाँ पे नहीं लगवानी मेहंदी। लेकिन ये बाद में बहुत प्यारा लगा था ये वाला डिज़ाइन भी। इवन ये जो मेहंदी है ना वो भी मेरी फ्रेंड ही लेके आई हुई है, जब पाकिस्तान गई थी तो वो लेके आई थी। वो यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मेरा हाथ कितना ख़राब हुआ जा रहा है, इतनी ज़्यादा मेहंदी लग रही है। अच्छा खैर, अब फिंगर की बारी आ गई तो हर फिंगर पे मैं अपना हाथ पीछे खींच रही थी। कभी मैं कह रही थी मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, कभी ये वो। उसने कहा नहीं अब मैं लगा के ही छोड़ूंगी अपनी पसंद का डिज़ाइन ना। चलो मैंने कहा ठीक है लगा लें। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ऐसे मुबारकबाद दी है। कुछ लोग जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे मैसेज किया, और कुछ लोगों ने नहीं भी किया। इवन जो मेरे फॉलोअर हैं किसी ने कमेंट नहीं भी किया। सब लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो पे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है और मुझे मुबारकबाद देनी है और मेरी खुशी में खुश हो जाना है। सो रात को हम लोग सो गए, फिर हमने सुबह सोचा कि हम लोग ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो ये नहीं पता था कि मतलब हस्बैंड भी आ जाएंगे और वो भी सेलिब्रेट करेंगे। मुझे ये था कि वो बिज़ी हैं अपने काम में, तो मैंने सोचा चलो हम खुद ही घर में सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो हमने चिकन मंचूरियन बनाया, साथ में फ्राइड राइस बनाए। इसकी चिकन मंचूरियन की डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोगों ने जाके देख लेनी है, मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी मज़े का बना था। हम लोग मिलके ही कुकिंग करती हैं, जब वो आती हैं तो मिलके ही कुकिंग करती हैं और साथ में हमारी ख़ास गपशप चलती रहती है। क्योंकि मेरा दिल नहीं लगता है बिल्कुल भी अकेले फिर किचन में। मैं कहती हूँ मेरे साथ आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ, चाहे कोई काम ना करो। और उनको शौक़ बहुत ज़्यादा है कुकिंग का, तो वो फिर कहती हैं कि मैं साथ लगूँगी, तो मैं कहती हूँ चलो हेल्प हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा मंचूरियन तकरीबन रेडी होने वाला था और भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे। सो हमने सुबह थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया और ये बनाना शुरू हो गए, क्योंकि उसे वापस जाना था घर अपने। तो हमने सोचा कि ये बन जाएगा, खा के जाएंगी। लेकिन काफ़ी टाइम मिल गया था। मुझे तो लगा था कि बिल्कुल खाने के दौरान ही आ जाएंगे भाई उसे लेने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी सारा टाइम मिल गया था, हमने काफ़ी सारी गपशप भी कर ली थी। फिर हमने सोचा कि कुछ मीठा भी बना के खा लेते हैं, क्योंकि बाहर जाने का तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था तब तक मुझे। सो हमने टूटी फ्रूटी केक बनाया। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ये हमने इंजॉय किया। तो उसके बाद एकदम से मैं हैरान हो गई जब मुझे मेरे हस्बैंड का कि रेडी हो जाओ हम लोग बाहर जा रहे हैं। सो हम लोग गए तो फिर बच्चे भी इतने खुश हुए थे बहुत ज़्यादा। और ये लाइट्स, ये वाला रोड तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। हम लोग तो वैसे ही बहुत खुश हो गए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करें, मतलब कैसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि केक 1-2 दिन पहले ही हमने खाया था और कितने सारे दिन वो चलता रहा है। तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था केक खाने का। सो फिर वो कहते हैं ना, बच्चों वाली माओं को थोड़ा सा लालच होता है, बस सारा टाइम बच्चों का। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर आप भी मतलब पेरेंट्स हैं तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे। बच्चे भी खुश हुए थे, तो मैंने यही कहा कि बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि कितने दिनों से इतना तंग कर रही थी, मुझे पिंक फ्रॉक चाहिए। सो हम लोग वहाँ चले गए। पिंक फ्रॉक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे कोई एक इनके लिए सूट पसंद आ गया था। पहले हम लोग मैक्स पे गए, वहाँ हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद वहाँ पे यही ऑप्शन थी कि हम लोग दूसरी मार्केट में जाएं। सो वहाँ पे गए तो यहाँ पे मेरे साथ तो प्रैंक ही हो गया। मैं जब जैसे ही एंटर हुई ना, मुझे ये स्टैचू नज़र आया ना, मुझे लगा लड़की बैठी हुई है पीछे से। मैं ना इतनी हैरान हूँ कि मैंने कहा हाय हाय ऊपर चढ़ के बैठ गई है। जब मैं करीब गई ना, मैंने कहा ये तो स्टैचू पड़ा हुआ है। उसके बाद ये जाते ही पता नहीं क्यों वाइट कलर की शर्ट्स इतनी प्यारी थी ना, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन वाइट ही मिली, पिंक तो नहीं मिली। खैर
फिर वहाँ पे हमने बच्चों के लिए फ्राइज़ ऑर्डर की क्योंकि बच्चों ने डिनर ही नहीं किया था। सो इज़ना ने वहाँ से ये ग्लासेस ले लिए और आते ही घर पहन के इतनी सीरियस होके खड़ी हो गई ना, जैसे मैं उसे बोलूँ ना हिलो तो फिर हिल रही थी, वरना वो हिल ही नहीं रही थी कि ग्लासेस गिर जाने हैं नीचे। और वहाँ पे इसने ज़िद करके ले लिए, हमें नहीं पता था इसे इतना शौक हुआ ग्लासेस का। आप लोगों को मेरी सिंपल सी सेलिब्रेशन कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे कमेंट्स में। और इज़ना को ग्लासेस पहने हुए कैसे लग रहे हैं, ये बड़ी अच्छी गपशप लगा रही थी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। अब देख लेते हैं बच्चों की शॉपिंग। तो इनके लिए एक पिंक पजामा मुझे वैसे ही चाहिए था, सो मैंने ये ले लिया, मुझे सही लग रहा था। और वाइट ही सूट मिले, और किसी कलर का मुझे सूट वहाँ पे पसंद ही नहीं आया, इतने अजीब अजीब पड़े हुए थे। ये स्टफ़ मुझे कुछ बेहतर लगा, फिर मैंने यही वाला ले लिया। ये मैंने ईशाल के लिए ले लिया था, इंशाल्लाह जब पहनाऊँगी तो फिर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये वाला फिर इज़ना के लिए ले लिया। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी व्लॉग आज वाला अच्छा लगा होगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे आप लोगों ने मुबारकबाद ज़रूर देनी है। ओके बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।